हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार पूरे विश्व में लैंगिक असमानता बढ़ रही है और इसको पार पाने के लिए हम किस प्रकार के समाधान यहाँ पे कर सकते हैं। तो और भारत इस रिपोर्ट में कहाँ स्टैंड करता है, इन सभी बिंदुओं को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहाँ पे आप सभी वीडियोज़ के पीडीएफ ले सकते हैं एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 को हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है ये इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है वो सही नहीं है। तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ये लैंगिक असमानता होती क्या है। रियलिटी में हम लैंगिक असमानता को डिफाइन कैसे करेंगे जब हमें आंसर लिखना होगा। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो अब आई है उसमें हमारे पड़ोसी देश कहाँ स्टैंड करते हैं और विश्व के अन्य देश जिन्होंने इस रिपोर्ट में टॉप किया है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये जानेंगे कि जो ये रिपोर्ट 2018 की बनाई गई है और जो ये रिपोर्ट 2006 से बन रही है ये किस बेसिस पे बनाई जाती है। तो इन सभी बिंदुओं को डिस्कस करते हुए फाइनली हम ये देखेंगे कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप बढ़ रहा है इसके लिए आगे की क्या राह है, हम किस प्रकार इसको समाधान कर सकते हैं, इसका समाधान किस प्रकार लेके आ सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी की जाती है और 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। और ये रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में कुल मिला के 149 कंट्रीज़ पर अध्ययन किया गया था और ये अध्ययन किए जाने के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया जहाँ पे भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, उसके बावजूद उन्हें अवसरों की समानता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए लैंगिक असमानता बढ़ रही है। और महिलाओं और पुरुषों के बीच जो ये लैंगिक असमानता है, अगर हम इसी स्पीड से काम करते रहे और इसी स्पीड से अगर लैंगिक असमानता को कम करते रहे तो जब तक हम समानता तक पहुंचेंगे तो हमें 202 वर्ष लग चुके होंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो स्पीड से हम लैंगिक असमानता को कवर कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो हमें ज़रूरत है कि हम ये जो लैंगिक असमानता पे जो काम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करें और लैंगिक समानता को जल्द से जल्द प्राप्त करें। ये था इस रिपोर्ट का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि लैंगिक असमानता है क्या। जब लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है वहीं पे इसको लैंगिक असमानता कहा जा रहा है। तो परंपरागत रूप से भी समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है और ये घर में और समाज में इनके साथ शोषण, अपमान और भेदभाव होता आया है। और बहुत सी जगह आज भी ऐसी है जहाँ पे आज भी ये इन चीज़ों से पीड़ित है। तो यही है लैंगिक असमानता, जब लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, चाहे वो अवसर की समानता की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में जब इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो इसी प्रकार हम लैंगिक असमानता को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आज भी भारत हो या फिर विश्व हो, बहुत सी जगहों पर लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। तो ये हमने बात की कि लैंगिक असमानता क्या है। अब ये जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये किस प्रकार और किन किन बेसिक्स पे ये रिपोर्ट की जाती है। तो सबसे पहले ये विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है और साल 2006 से ये जारी की जा रही है। और इसको जो जारी किया जाता है इसके लिए 4 आधार मुख्य बनाए जाते हैं। सबसे पहले कि किसी एक देश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितनी है और कितने उनको अवसर मिल रहे हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धियां कितनी हैं, क्या उनको शिक्षा में सही अवसर मिल पा रहे हैं, ये भी वहाँ पे एक मुख्य बिंदु होता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, अर्थात उनकी जो स्वास्थ्य हेल्थ केयर है वो कैसा है और वो सर्वाइवल है वो कितना कर पा रही हैं। इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण पॉलिटिकल आप ये कह सकते हैं उनको कितना पावर है।
वैसे देखा जाए तो इस वक्त इंडिया में दो मेन मिनिस्ट्री और जो दो मेन पावरफुल मिनिस्ट्री हैं वो महिलाओं के पास ही है। हमारी रक्षा भी महिला कर रही है और हमारा विदेश मंत्रालय भी महिला ही संभाल रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में जब देखा जाता है, वो टोटल देखा जाता है, तो वो उन्हीं बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो अब ये देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट दी जाती है इसके अंदर मार्क्स किस प्रकार अलॉट किए जाते हैं। तो मार्क्स आपको मिलते हैं 0 से लेके 1 के बीच हर एक फील्ड में। जो हमने 4 फील्ड डिस्कस किए हैं उन हर एक 4 फील्ड में आपको 0 से 1 के बीच मार्क्स मिलेंगे हर एक कंट्री को। 0 का मतलब है कि उस क्षेत्र में आपके यहाँ पूर्ण लैंगिक असमानता है और 1 का मतलब है कि आपके यहाँ पूर्ण लैंगिक समानता है। और अगर आपको 0 से 1 के बीच मार्क्स मिल रहे हैं तो उसके बाद आप उसके हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 0.5 से मिल रहे 0.5 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपके यहाँ लैंगिक समानता हो पा रही है, आप लैंगिक समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपके पास 0.5 से भी कम है तो आप लैंगिक असमानता वाले कंट्रीज़ में आ जा रहे हैं। तो ये हमने बात की कि कितने मार्क्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट वहाँ किए जाते हैं। अब बात करते हैं जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इस साल जारी की गई है, उसमें भारत का तो स्थान 108वां रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश हैं उनका क्या स्थान रहा है। तो इस रिपोर्ट में टोटल 149 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, या फिर आप ये कह सकते हैं 149 देशों पे अध्ययन किया गया। भारत को 108वां स्थान मिला और 2017 में भी भारत का यही स्थान था, लेकिन 2016 में इससे अच्छी कंडीशन में भारत था और वो था 87th पोजीशन पे। अब इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो कंट्री है वो है बांग्लादेश और उसकी पोजीशन है 48th। लेकिन 2017 में जो बांग्लादेश की रैंकिंग थी वो थी 47th। तो हम ये कह सकते हैं बांग्लादेश की भी रैंक एक नीचे आई है। वो किस में है? लैंगिक असमानता। ये आप ध्यान रखिएगा, लैंगिक असमानता की रैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य देश जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, इनकी क्या रैंकिंग है। श्रीलंका और नेपाल की क्रमशः 100 और 105वीं रैंकिंग है और मालदीव की 113 और भूटान की 122वीं रैंक है। और ये देखते हैं कि अफगानिस्तान को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। और जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 149 से जस्ट ऊपर 148th रैंक है। और सबसे नीचे की जो रैंक है वो दी गई है यमन को। और पिछले 10 सालों से जो कंट्री कंटिन्यूसली टॉप कर रही है वो है आइसलैंड। और ये कंट्री कंटिन्यूसली 10 सालों तक टॉप पर रही है, अर्थात वहाँ पे लैंगिक समानता बहुत ही अच्छे स्तर पर है। और जो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो कंट्री है वो है नॉर्वे और स्वीडन। तो ये हमने बात की कि 2018 में जो रैंकिंग लॉन्च की गई थी उसमें हमारे पड़ोसी देश कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं, और जिस कंट्री ने टॉप किया है उस कंट्री का नाम क्या है। तो ये 2018 के बारे में बात हुई। अब ये देखते हैं कि जिस प्रकार इंडिया 149 कंट्रीज में से 108 रैंक पे है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी रैंक नहीं है। तो हम आगे किस प्रकार मूव कर सकते हैं। देखिए, इस अभी तक जो हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, एक तरफ जब हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ लिंगानुपात घट रहा है, तो सरकार क्या करना चाह रही है कि प्रजनन दर को भी कम करना है और लिंगानुपात को भी बढ़ाना है। तो जब ये दोनों मुद्दे एक साथ चलाए जा रहे हैं उसका क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि हमको प्रजनन दर को कम करना है और लिंगानुपात को बढ़ाना है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब सरकार को एक ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे उसका उद्देश्य क्या हो कि लिंग अनुपात को भी बेहतर बनाया जाए और परिवार को भी सीमित रखा जाए। इस प्रकार का एक उद्देश्य सरकार को सामने लेके आना होगा जिससे कि परिणाम प्रतिकूल हो, कि लैंगिक अनुपात भी बढ़े और परिवार की जो जनसंख्या है वो भी सीमित रहे, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो भी सीमित रहे। और सरकारी कार्यक्रम जो चल रहे हैं जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम चल रहा है, उन इस प्रकार के कार्यक्रमों के जो दीर्घकालीन प्रभाव है इनके बारे में भी हम डिस्कस कर सकें, इनके बारे में भी हम आकलन कर सकें, क्या ये पॉजिटिवली हमें कुछ इम्पेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इनका अध्ययन करना भी ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में। सो फाइनली हम हमारे वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।